हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, और अच्छे नहीं हैं तो आज की क्लास में अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग वोकैबुलरी यानी कुछ इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग सीखने वाले हैं। तो आप सभी का बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा लोग, आप सभी हेडिंग डालेंगे वोकैबुलरी, और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वोकैबुलरी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं शब्द भंडार। अरे भैया लोग, क्या बोला जाता है? तो वोकैबुलरी को हिंदी में बोला जाता है शब्द भंडार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोग कुछ इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग सीखने वाले हैं। तो आप सभी ध्यान देते रहेंगे और चीज़ों को अच्छे से समझते रहेंगे। तो बच्चा लोग, हमारी आज की क्लास का फर्स्ट नंबर वर्ड है आइकॉन, जो कि प्यारे विद्यार्थियों नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है मूर्ति। इसी के साथ में अगर बात करी जाए सेकंड नंबर वर्ड की, तो सेकंड नंबर है आइडिया। यह भी बच्चा लोग नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है विचार। इसी के साथ में अगर बात करी जाए थर्ड नंबर वर्ड की, तो थर्ड नंबर है इग्नोरेंस। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये भी प्यारा सा वर्ड नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है अज्ञान। इसी के साथ में अगर बात करी जाए फोर्थ नंबर वर्ड की, तो फोर्थ नंबर है इल्यूजन। ये भी बच्चा लोग नाउन के रूप में ही प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है भ्रम। इसी के साथ में अगर बात करी जाए फिफ्थ नंबर वर्ड की, तो पहले बच्चों फिफ्थ नंबर है आइडेंटिफाई। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये प्यारा सा वर्ड वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है पहचान करना। अरे इतना जान पाए? अगर जान पाए हो तो बोलो जी गुरुजी सबको जान गए। अरे बहुत ही शानदार। और बच्चा लोग, अगर बात करी जाए सिक्स नंबर वर्ड की, तो सिक्स नंबर है इग्नाइट। ये भी प्यारे विद्यार्थियों वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है आग लगना। इसी के साथ में अगर बात करी जाए सेवन नंबर वर्ड की, तो सेवन नंबर है आइडल। ये बच्चा लोग एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है आलसी। इसी के साथ में अगर बात करी जाए एट नंबर वर्ड की, तो एट नंबर है इग्नोबल। ये भी प्यारे विद्यार्थियों एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है अप्रतिष्ठित। अरे सब कुछ समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आ रहा हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी के साथ में अगर बात करी जाए नाइन नंबर वर्ड की, तो नाइन नंबर है इल्लीगल। ये प्यारे विद्यार्थियों एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है अवैध, या फिर हम गैर कानूनी भी बोल सकते हैं। इसी के साथ में अगर बात करी जाए 10 नंबर वर्ड की, तो पहले बच्चों 10 नंबर है इल। ये भी प्यारे विद्यार्थियों एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है बीमार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने जितनी भी इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग बताई, आप मेरे साथ में बोलते रहेंगे और रिवाइज करते रहेंगे। तो बच्चा लोग, हमारी आज की क्लास का फर्स्ट नंबर वर्ड है आइकॉन, जो कि प्यारे बच्चों नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है मूर्ति। इसी के साथ में सेकंड नंबर प्यारे बच्चों है आइडिया। ये भी हमारा नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है विचार। इसी के साथ में थर्ड नंबर प्यारे बच्चों है इग्नोरेंस। ये भी हमारा नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है अज्ञान। इसी के साथ में फोर्थ नंबर प्यारे बच्चों है इल्यूजन। ये भी हमारा नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है भ्रम। इसी के साथ में फिफ्थ नंबर प्यारे बच्चों है आइडेंटिफाई। ये हमारा वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है पहचान करना। इसी के साथ में अगर बात करी जाए सिक्स नंबर वर्ड की, तो सिक्स नंबर है इग्नाइट।
ये प्यारे बच्चों वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है आग लगना। इसी के साथ में 7 नंबर प्यारे बच्चों है आइडल, ये हमारा एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है आलसी। इसी के साथ में 8 नंबर प्यारे बच्चों है इग्नोबल, ये हमारा एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है अप्रतिष्ठित। इसी के साथ में 9 नंबर प्यारे बच्चों है इलीगल, ये हमारा एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है अवैध। इसी के साथ में 10 नंबर पर बच्चों है इल, ये भी हमारा एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है बीमार। आई होप आप सभी को मैंने जितनी भी इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग बताई वो बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर भी प्यारे बच्चों अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो क्लास को लाइक करिएगा, जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर भी करिएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।